Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 21 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज की वीडियो में मैं अफर्मेशन के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे लोग मेटलिस्टिक अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके अफर्मेशंस कैसे होने चाहिए मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए। आप कैसे खुद से पावरफुल मैरिज अफर्मेशंस बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आपके कमेंट से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ। तो इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो। आप बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है और आप सब डेली रूटीन जरूर फॉलो करो। जो भी मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। पता है क्या होता है, मैं सब कुछ वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई रहती हूँ और फिर भी बार बार वही टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, ऐसा सिचुएशन है, ये है वो है, और हर किसी को मैं एक ही कमेंट देती हूँ, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, मत फोकस रखो उस पे। आप सब मत फोकस रखो, एंजॉय करो सीरीज को और अपनी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस शेयर किया करो। तो चलिए इसी के साथ अब आज की मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस के बारे में बताऊंगी। ऐसा अफर्मेशन जो आप मैरिज मैनिफेस्टेशन में यूज करो और आपको रेजिस्टेंस फील ना हो, आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सको। एक मैटेरियलिस्टिक अफर्मेशंस होता है जो आपके रिजल्ट्स, आपकी डिजायर, आपकी आउटकम्स पे फोकस्ड किया हुआ रहता है। जैसे कि मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो मैटेरियलिस्टिक अफर्मेशंस यूज करते हो, उसका एग्जांपल है, मैं मैरिड हूँ, मेरे पार्टनर ने मुझे प्रपोज किया, मैंने वेडिंग रिंग पहनी हुई है, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। और कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि वो लोग टाइम लिमिट भी सेट कर देते हैं। वो लोग अफर्म करते रहते हैं जैसे कि नवंबर में मेरी शादी हो गई है, नवंबर में मेरी शादी हो गई है। इस तरीके के अफर्मेशंस को यूज करते हैं। ये सब मेटलिस्टिक अफर्मेशन है। ये सब अफर्मेशन तो अच्छे हैं, आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब भी आप मेटलिस्टिक अफर्मेशन यूज करते हो उस टाइम पे आप एक्सटर्नल फील करते हो। ऐसा होता है ना कि आप अफर्मेशन कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं और आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, घबराए हुए रहते हो। आप अपनी डिजायर को फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढते रहते हो कि मैं इतने टाइम से अफर्म कर रही हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई है। आपके अंदर बहुत रेजिस्टेंस होता है। आप जल्दी से रिजल्ट पाना चाहते हो बट आपको मिलता नहीं है। आप बस परेशान होते रहते हो। आपके अंदर डाउट भी आने लगता है कि मेरा अफर्मेशन सही है या गलत है। इसलिए मेटलिस्टिक अफर्मेशन कभी कभी काम नहीं करता क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस आता है, इसमें बहुत रेजिस्टेंस आता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने एक्सेप्ट कर रखा है कि आपकी शादी अभी नहीं हुई है। आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आपकी शादी नहीं हुई है, अचानक से आप बोलना स्टार्ट कर दिए मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई है, बट फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। उसकी वजह से, क्योंकि आपके थॉट्स के साथ साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी आंख भी तो मैसेज सेंड कर रहा है ना। आप सिर्फ वर्ड्स सेंड नहीं कर रहे हो, वर्ड से सिग्नल नहीं सेंड कर रहे हो, आप विजुअल भी सिग्नल सेंड कर रहे हो। आपको फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ नहीं दिख रहा है ना, तो उससे रिलेटेड भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड में तो कुछ है नहीं, तो ये झूठ का सिर्फ अफर्मेशन किए जा रहा है, कुछ तो है नहीं, बस इसे डिल्यूजन में रहना है, बस इसे परेशान होते रहना है। देखो है ही नहीं। आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता है। मैटरिस्टिक अफर्मेशन के टाइम पे आप खुद डाउट में लगे रहते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। बट वहीं पे जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करते हो, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन आपकी मैटरिस्टिक चीज़ों पे फोकस्ड नहीं रहता है। वो आपके रिजल्ट, आपके आउटकम से, आपके फिजिकल वर्ल्ड पे फोकस्ड नहीं रहता है। वो आपकी आइडेंटिटी पे फोकस्ड रहता है, वो आपके इनर सेल्फ पे फोकस्ड रहता है, वो आपकी बिलीफ से रिलेटेड फोकस्ड रहता है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहता है।
वो आपकी आइडेंटिटी को, आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं प्यारी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ, मैं एक परफेक्ट हस्बैंड हूँ, इसलिए मैं एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट वाइफ डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। मैं लव के लिए अट्रैक्टिव हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ। इस तरीके का सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस जब आप यूज करते हो तो वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है, आपको नेचुरली मैग्नेट बनाता है, आपकी ऑरा अट्रैक्टिव बन जाती है। आप जब एक परफेक्ट मैरिज के लिए खुद को डिजर्विंग समझते हो, खुद को वर्दी समझते हो, आपकी ऑरा जब मैरिज के लिए अट्रैक्टिव बनती है, आप ऑलरेडी मैरिड होते हो, आप ऑलरेडी मैरिज को मैनिफेस्ट कर लेते हो। मैरिज आपके इनर साइड, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करके आपकी लाइफ में आता है, इसलिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन का यूज करना चाहिए। मैटेरियलिस्टिक अफर्मेशन जो होता है वो इस बात पे फोकस करता है कि आप क्या पाना चाहते हो, और सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन जो होता है वो इस बात पे फोकस करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, और आप जो बनना चाहते हो, आप जो बनोगे अपने नए सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से। अभी तक से जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट था कि मेरे लाइफ में मैरिज नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है, मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, ये सब जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट था ना पहले, वो चेंज होता है। वो पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से जो आप थे, जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी आइडेंटिटी थी, जैसा आपका वाइब्रेशन बन चुका था, जैसा आपका फ्रिक्वेंसी था, जिस फ्रिक्वेंसी में आप आ गए थे, जिसके वजह से आपका जैसा ऑरा था, उस तरह के सर्कमस्टांसेस को आप अट्रैक्ट कर रहे थे। बट वहीं पे सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को बोलने के बाद आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होना स्टार्ट होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, माइंडसेट रीप्रोग्राम होगा, आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आपका ऑरा चेंज होगा, आप अट्रैक्टिव बनने लगोगे, और उस टाइम आप इतनी हाई वाइब्रेशन में रहोगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैरिज से अलाइंड रहेगी, और उस टाइम पे आप जो पाना चाहते थे या अभी तक जो पाना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि आपको भरोसा रहेगा कि आप इतने कैपेबल हो, आप इतने अच्छे हो कि आप डिजर्व करते हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो। आप अपने उस वर्जन में रहोगे जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जहाँ आपसे हर कोई बहुत प्यार करेगा, जहाँ आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप करना चाहते हो, जहाँ आप उसके पीछे नहीं भागोगे, वो आपके पीछे भागेगा। आपको पता ही है कि एक ही टाइम पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होता है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी में आप सिंगल हो तो दूसरे पॉसिबिलिटी में आप मैरिड हो, तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी स्टोरी है, इतनी स्टोरी है, इतनी पॉसिबिलिटीज है ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक वर्जन में, एक पॉसिबिलिटी में अगर आप सिंगल हो, परेशान हो रहे हो किसी के लिए, तो दूसरे वर्जन में जिसके लिए परेशान हो रहे हो वो आपके लिए परेशान हो रहा है, और आप बस अपनी लाइफ को जी रहे हो। अभी जिस वर्जन में आप हो ना, जो लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या उसकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है, जो भी सिचुएशन है, आप उस वर्जन में खुद को रखे हो, तो उस वर्जन में, जिस वर्जन में आप हो, जैसा आपका वाइब्रेशन है, जो आप सोच रहे हो, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके वजह से आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी क्या है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, जो जैसे कमेंट्स आते हैं, जैसे डीएम्स आते हैं ना, उससे पता चलता है कि आप कितने परेशान हो, कितनी ज़्यादा आप परेशान हो उस इंसान को पाने के लिए, और वो जो इंसान है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, कितनी सारी वीडियोस देख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कुछ जो भी करने के लिए कोई भी बोल देना वो करने के लिए रेडी हो, हर कुछ करने के लिए रेडी हो, बस वो इंसान चाहिए। आप कितने पागल हुए हो उस इंसान को पाने के लिए।
तो इस वर्जन में आप रह रहे हो और अभी वो मस्त अपनी लाइफ जी रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से, उसकी शादी किसी और से फिक्स हो रही है और वो बहुत खुश है उसके साथ। वो चिल है, वो रेडी है मूव ऑन करने के लिए, वो मूव ऑन कर चुका है और आप यहाँ परेशान होकर बैठे हो। आप यहाँ मैनिफेस्टेशन के लिए परेशान हो रहे हो। आप बस सोच रहे हो कि कुछ भी कर दो, कोई भी जादू का पुड़िया दे दो जो करके, कोई भी जादुई रिचुअल दे दो जो करके बस वो हो जाए जो मैं पाना चाहती हूँ, वो इंसान बस मेरा हो जाए, चाहे कुछ भी करने के लिए रेडी हो। तो अभी आप इस पॉसिबिलिटी में रह रहे हो। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करके अपनी पॉसिबिलिटी को ही चेंज कर दो, अपने वर्जन को ही चेंज कर दो। अभी जिस तरीके से वो इंसान रह रहा है ना, एकदम बेफिक्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी और से उसकी शादी फिक्स हो गई है ना, वो उसके साथ मूव ऑन करने के लिए रेडी है, उसके साथ मस्त अपना नया लाइफ एंजॉय करने के लिए रेडी है। वो हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ, सब कुछ वो बहुत हैप्पी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो रेडी है आपके जाने से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसकी शादी आपसे नहीं भी होती है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने आप को उस वर्जन में लेकर आओ, अब शिफ्ट करो, उसके वर्जन को अपने जैसा बना दो। ऐसा तब होगा जब आप उसकी तरह जीना स्टार्ट करोगे। आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो। आप अब से ये बोलना स्टार्ट करो ना कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंसान मिलेगा। आप इतने डिजर्विंग हो, आप इतने अच्छे हो ना कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंसान मिलेगा। आप अपने आप को उस वर्जन में शिफ्ट करो ना जहाँ पे वो इंसान जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जिसे पाने के लिए आप परेशान हो, कुछ भी करने के लिए रेडी हो ना, वो इंसान आपको पाने के लिए रेडी है। आप ये सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी करो कि वो इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी है। और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लाइफ में रहे या ना रहे। अगर वो आपके लाइफ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। बट अगर वो नहीं आता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे बेहतर, उससे कई गुना बेहतर आप डिजर्व करते हो और वो मिलेगा आपको। जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा बनेगा, आप इतने स्ट्रांगली बिहेव करोगी, आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको पता होगा कि वो इंसान आपको पाने के लिए तड़प रहा है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी के लिए रोने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हो इतने कैपेबल, आप इतने बेस्ट हो कि वो इंसान आपको पाने के लिए तड़पे। वो आपको खोएगा तो वो कुछ खोएगा, उसके जाने से, उसके मूव ऑन करने से, उसके किसी और से शादी करने से आप कुछ नहीं खोगे, वो खोएगा। क्योंकि आप इतने अच्छे हो ना कि आपको इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान मिल सकता है, बट वो इंसान इतना अच्छा नहीं है। वो इस दुनिया में किसी से भी शादी कर लेना, आपकी जैसी लड़की, आपके जैसा पार्टनर तो उसे नहीं मिल सकता। वो आपको खोकर तरसेगा, वो आपको खोकर रोएगा। आप इतने अच्छे हो। जब ऐसा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा ना, जब ऐसा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा, तब देखना, जब इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जीना स्टार्ट करोगे, इतने कॉन्फिडेंटली आप रहोगे, आप खुद देखना कि वो इंसान कैसे आपको पाने के लिए तरसता है। वो इंसान जो अभी बहाना कर रहा है ना कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, फैमिली का प्रेशर है, ये है वो है, वो खुद आपके लिए स्टैंड लेगा। वो खुद आपको पाने के लिए हर वो चीज करने के लिए रेडी होगा जो अभी आप करने के लिए रेडी हो। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी आप ऐसे वर्जन में रह रहे हो ना, अपनी वाइब्रेशन को इतना डाउन कर दिए हो, इतना लो कर दिए हो, ऐसी फ्रिक्वेंसी में खुद को लेकर आए हो कि उस इंसान के माइंड में है ना कि अरे यार, ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा, कौन ही शादी करता है ऐसे इंसान से, बेटर है ना बहाना कर लो, पीछे हट जाओ, कोई बेटर मिल जाएगा, इससे कुछ कोई तो बेटर मिलेगा मुझे। वो इसलिए है क्योंकि आपने चूज किया है अपने इस वर्जन को, तो अपने वर्जन को चेंज कर दो। और यही रीजन है कि मैं कभी भी मेटलिस्टिक अफर्मेशन नहीं बताती हूँ, हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन। और
इस सीरीज में जो मैंने डेली रूटीन आपको बताया है, वो डेली रूटीन में भी मॉर्निंग टास्क के टाइम जो अफर्मेशन मैंने बताया है, नाइट में करने के लिए जो अफर्मेशन मैंने बताया है, वो दोनों अफर्मेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है। कोई भी मेटेरियलिस्टिक अफर्मेशन मैंने ऐड नहीं किया है। वो अफर्मेशन दिया है जो करके आप कॉन्फिडेंट फील हो। बट जो लोग भी प्रॉब्लम में फोकस रखे हुए हैं, वो कंसिस्टेंटली डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ी देर का वीडियोस देख ले रहे हैं या थंबनेल देख ले रहे हैं और उसी से रिलेटेड देख चुके हैं कि ये वीडियो मैरिज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, बस अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। सीधे डीएम पे आके भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। क्यों भाई, मत करो। प्रॉब्लम हो गया खत्म। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, सॉल्यूशन के पीछे भागो। और चाहे जो भी आपका सर्कमस्टांसेस है ना, जो भी सिचुएशन है, उसे आप चेंज कर सकते हो। वो मैटर ही नहीं करता है, कोई भी सिचुएशन मैटर नहीं करता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है। आप तुरंत से अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो भी सर्कमस्टांसेस होता है वो आपके इनर वर्ल्ड का, आपकी बिलीफ का, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है। आप जैसे ही अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करोगे, अपने वर्जन को चेंज करोगे, अपने उस वर्जन में जीना स्टार्ट करोगी जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप बहुत हैप्पी हो। उस वर्जन को जब आप चूज करोगी और उसे जीना स्टार्ट करोगी ना, फिर देखना आपकी लाइफ में मैजिक कैसे होता है। तो मैटरिस्टिक अफर्मेशन आज के बाद बिल्कुल मत करना। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन मैंने दिया है, जो डेली रूटीन में मैंने बताया है, वो आप डेली करो। डेली रूटीन प्लीज फॉलो करो, डेली फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। और जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ, मास्टर क्लास में जो कुछ भी बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो, उसे अच्छे से समझो। तो चलिए इसी के साथ अब आज के मास्टर क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। और आज का जो टास्क है, ये सिर्फ आज का नहीं होगा, ये आप तब तक करोगे जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं बन जाते, जब तक आपका वर्जन चेंज नहीं हो जाता। तब तक आप डेली सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को यूज़ करोगे, रिपीट करोगे। तो जो आज का टास्क है, उस टास्क में आपको अपने मन से 10 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस रेडी करना है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को डाल सकते हो, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। और जो डेली रूटीन में मैंने आपको अफर्मेशंस दिया है ना, वहाँ से भी आप कुछ आइडिया ले सकते हो। वहाँ से आइडिया लेकर भी आप अपना अफर्मेशन रेडी कर सकते हो। आपको 10 अफर्मेशंस रेडी करने हैं और ये 10 अफर्मेशंस आपको डेली रात में सोने से पहले 5 से 10 बार रिपीट करना है। डेली टास्क पे आपको डेली रूटीन में जो रात वाला टास्क होता है, वो करने के बाद आप अपने से रेडी किया हुआ 10 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को 5 से 10 बार रिपीट करोगे। और फिर पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया है क्वांटम शिफ्टिंग के लिए जिस तरीके से आपको विजुअलाइज करते हुए सोना है, वैसे ही आपको विजुअलाइज करते हुए सोना है। बस यही है आपका टास्क, आज आपको रेडी करना है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपको और भी आइडिया मिल जाए, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको फिर से याद करा देती हूँ कि मैग्नेटिक सेल्फ मास्टरी सेशन बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। जो लोग भी करवाना चाहते हैं, आप लोग करवा लो। इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। लोग खुद अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, उन्हें कैसे अब चेंजेस दिख रहे हैं। वो खुद हैप्पी रहना स्टार्ट कर रहे हैं, खुद को अलाइन फील कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, अभी जो इसका फीस है ना, वो 50% डिस्काउंट में आपको पड़ रहा है। उसके बाद 25 सितंबर के बाद इसका ओरिजिनल फीस लगेगा। और अगर अक्टूबर में आप बैच 2 के लिए इनरोल करोगे, फिर और भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेट फाइन देना पड़ेगा। तो बेटर है कि 25 सितंबर से पहले आप सब इनरोल करवा लो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे अफर्मेशंस
जो अफर्मेशंस का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप आइडिया ले सकते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को रेडी करने के लिए। तो कुछ अफर्मेशंस है, जैसे मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। मैं एक अच्छा परफेक्ट पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। मैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में हैप्पीली मैरिड हूँ। मेरा रिलेशनशिप प्यार, पीस और हैप्पीनेस से भरा है। मैं सिक्योर हूँ, सेफ हूँ और सपोर्टेड हूँ। मेरा पार्टनर और मैं एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। मैं एक वंडरफुल वाइफ या हस्बैंड हूँ। मैं प्यार, एक कमिटेड मैरिज डिज़र्व करती हूँ और मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी में वो ऑलरेडी मेरी है। मैं हर रात सोते टाइम अपने उस वर्जन को हैप्पीली जीती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मेरी ऑरा प्यार से भरी है। मैं लव मैग्नेट हूँ। तो ये कुछ अफर्मेशंस हैं। इन अफर्मेशंस का आइडिया लेकर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस रेडी कर सकते हो और उस अफर्मेशन को आपको डेली रात में सोने से पहले 5 से 10 बार रिपीट करना है। और साथ में जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जब भी आपको लग रहा है कि आप फिजिकल वर्ड से ट्रिगर हो रहे हो, उस वक्त आपको इन अफर्मेशंस को बोलना है ताकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, आप अपनी डिजायर्ड वर्जन में शिफ्ट कर सको। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई बातें जानेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और डेली रूटीन जरूर फॉलो करना। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना, हमेशा हैप्पी रहना और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। और इतना याद रखना कि जो भी लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मेरे यूनिवर्स में, सुयंका वर्स में आप सबकी ऑलरेडी डिजायर पूरी हो चुकी है। आप सबकी शादी हो चुकी है। आप जिससे भी शादी करना चाहते हो उससे आपकी शादी हो चुकी है। और जो लोग अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर के साथ आपकी शादी हो चुकी है और आप सबकी सक्सेस स्टोरी भी मुझे मिल चुकी है। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।